फ्रेंड्स, अब हम मैंगो ग्राफ्टिंग का पार्ट बताने जा रहे हैं। तो सिलेक्शन ऑफ सायन देखिएगा। तो अभी इसको आम फला था इस लकड़ी को, तो इसको हम अभी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस लकड़ी को देखो, आम फला था इसको, इसका मतलब ये मैच्योर्ड सायन है। तो मैं यहाँ से अभी इसको कट कर रहा हूँ 10 सेंटीमीटर से, यानी आम फला था। तो इंस्टेंट सायन में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। इंस्टेंट सायन ये लगभग 1 साल पुरानी है। अब इसके मैं पेटिवल्स ऐसे कट कर दूंगा, ये ऐसा, ये ऐसा, इस प्रकार। तो ये इंस्टेंट सायन है। अब कंसिडर करो एक आध इंस्टेंट सायन और से दूसरी समझो कंसिडर करो। ये एक है यहाँ पर इंस्टेंट सायन, ये देखिएगा, ये यहाँ पर बर्ड्स नहीं है। लेकिन अगर से आपको इंस्टेंट सायन सिलेक्ट नहीं करना है और डिफॉलेशन करना है, तो इसको इस प्रकार आप पत्ते कट करके रख दीजिएगा, इस प्रकार। ये डिफॉलेशन वाली बता रहा हूँ मैं, ये इस प्रकार, क्योंकि आपके पास अगर वक्त है तो। और इस प्रकार डिफॉलेशन करने के बाद में, और इसकी उम्र कितनी चाहिए, लगभग डार्क ग्रीन चाहिए लकड़ी है, और इसको 10 से 15 दिन रखना। उसके बाद में 15 दिन बाद में इसे 15 दिन बाद में काटने का है। हम अभी काट रहे हैं इसको। ये डिफॉलेशन, ये ऐसी लकड़ी को ऐसी मारे आपने या तो ऐसी किए तो फट दी से ये पेटिवल गिर जाता है। तो 15 दिन के बाद में यहाँ से बर्ड्स वगैरह निकलना चालू हो जाती है, बर्ड्स फूल जाती है। उसके बाद में आप यहाँ से इसे कट करके ये आप ला सकते हैं। ये दूसरा प्रकार हो गया। और कंसिडर कर दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, डार्क ग्रीन वाली लकड़ी नीचे रहती है, जैसी इस प्रकार है डार्क ग्रीन, और उसके ऊपर में ऐसी कोली वाली लकड़ी रहती है। तो क्या करने का, इसे कट नहीं करने का तुरंत में, अगर ताजी सायन इस्तेमाल करना है तो। लेकिन अगर ताजी सायन इस्तेमाल नहीं करना है तो इतना पार्ट कट कर देना पड़ता है। इतना पार्ट कट कर दो, इतना पार्ट कट कर दो, और फिर इसको डिफॉलेशन करके रख दो। और फिर यहाँ से आपको ये कट का 15 दिन के बाद। लेकिन तुरंत में इस्तेमाल करने का तो क्या करने का, इसकी ये पत्तियाँ ऐसी कट कर दो, ये पत्तियाँ, क्योंकि आपको मालूम है ये जो पार्ट है बहुत कौला है, इसमें 2 वे है, ऐसा इसे कट कर दो। मैं बताना चाहूँगा इसका रीज़न, ये इंस्टेंट सायन की बात बता रहा हूँ। अब अगर से आप इसे अगर से इतना इस्तेमाल करते हो तो ये कौली है बहुत। लेकिन अब क्या करने का है हमें, यहाँ सक्सेस नहीं होगी, लेकिन इसे कट मत करो अभी। इंस्टेंट सायन, ये पत्तियाँ कट कर दो, कट कर दो इसे। इसका रीज़न भी मैं बताना चाहूँगा अभी थोड़ी देर बाद। कट कर दो इसे, ये पत्तियाँ, और फिर यहाँ से आप इसे, ये सायन। अब इसका एक में रीज़न है, अगर से मैं यहाँ से कट कर दूँ तो यहाँ से पूरा मटेरियल, फूड मटेरियल इससे बाहर जाएगा। अब क्या होगा, हम इतनी लंबी सायन को हम ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे यह सूखते जाएगा और यहाँ का मटेरियल नीचे उतरते जाएगा, और यहाँ तक सूखने के बाद यहाँ से ब्रांचेस निकलेगी। तो इस प्रकार अगर ऊपर का पार्ट कौला है और तुरंत में आपको इस्तेमाल करने का है ऐसी सायन, तो आप इसको कट ना कीजिए। कौले पार्ट को वैसा का वैसा रखिए, और जो डार्क पार्ट है, जो ग्रीन 6 से 8 महीने का, उसे रखिए और इसको कट ना कीजिए। लेकिन अगर डिफॉलेशन करना है तो आप इतना पार्ट पूरा उड़ा दीजिएगा। डिफॉलेशन 15 दिन के लिए करना है तो इतना पार्ट उड़ा दीजिएगा और इसको डिफॉलेशन करके रख दीजिएगा, ताकि यहाँ पर नई बर्ड्स फॉर्मेशन हो। तो इसको 2 प्रकार बता दिया मैंने। एक इंस्टेंट सायन, अगर से ऊपर की कलम कौली है, नीचे की डार्क है, तो उसको रखने का, इसको कट नहीं करने का। लेकिन अगर डिफॉलेशन करने का 15 दिन बाद लाने का दस है, तो ये कौला वाला पार्ट यहाँ कट करके पेड़ को 15 दिन रखने का। तो ये 2 प्रकार का मैंने आपको मीडियम बता दिया हूँ मैंने। और अभी जैसे फ्रूटिंग वाली है, जैसे फ्रूट लगे थे इसको, तो इसको आप तुरंत में इस्तेमाल कर सकते हैं, तुरंत ही आप। या फिर आप इसको जब अंकुर निकलेंगे यहाँ से साइड से, फूलेंगे थोड़े मक्खी नुमा, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यही तो दोस्तों, यहाँ इसमें आम लगा हुआ था, तो मैं यहाँ से इसे कट कर रहा हूँ लंबा। ये देखिएगा ये लकड़ी, और यहाँ इसे इंस्टेंट सायन इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं भी। आपके पास में अगर वक्त है तो आप इंस्टेंट सायन इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो दोस्तों, सायन का प्रिपरेशन किस प्रकार किया जाए, इसके वीडियोस ऑलरेडी मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में हैं।
आपको इन सायन को तोड़ने के बाद में जो फंजीसाइड है 1-2 चम्मच डाल देने का 1 आध लीटर में, और उसमें कम से कम ये फंजीसाइड में आपको 1 से 2 घंटा इंस्टेंट सायन हो या डिफॉलिएटेड सायन हो, उसे डुबा कर रखने का 2-4 घंटे। उससे क्या होगा कि जनरली पेड़ों पे जो फंगस रहता है वह दिखता नहीं हमें, और वह अगर से रहा तो उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। हम जो करने जा रहे हैं वह प्रोफेशनल टूल से, यहाँ से नीचे से 5 सेंटीमीटर ऊपर से हमने कट कर दिया। इसके बाद में ये प्रोफेशनल टूल से चाकू आपके पास जो भी होगा बारीक वाला, इसे आप अल्कोहल से धो लेने का, अगर से बार बार अगर से करते हैं तो अल्कोहल ऑलरेडी ये है मेरे पास अल्कोहल, ये अल्कोहल है ऑलरेडी। अभी मैं धोना नहीं चाहूँगा अभी, लेकिन आप अगर से अल्कोहल से उसे डुबो के धो लेते हैं तो स्पिरिट या सैनिटाइज़र से आप इसे धो लीजिएगा, तो इसे धोने के बाद में इसका जो जर्म्स वगैरह है मर जाएंगे। तो दोस्तों अब हम चलो दूसरी एक सायन में आपको, यहाँ सायन है ऑलरेडी, तो यह इंस्टेंट सायन है। तो डिफॉलिएटेड सायन अगर से इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, इंस्टेंट सायन से भी रिजल्ट मिलता है पर उतना परसेंट में नहीं मिलता। तो मैं दोनों सायन बताएं, इंस्टेंट एंड तुरंत की। अब मैं इसमें वी शेप करना चाहूँगा, ये देखिएगा हल्का वी शेप मार दिया मैंने, ये इस प्रकार ये वी शेप। अब देखिएगा ये वी शेप हो गया, आप देखिएगा दोनों तरफ, और नहीं बना ढंग से तो फिर आप इसे कर सकते हैं। ये देखिएगा आप वी शेप, दोनों तरफ बार्क है, ये वी शेप, अंग्रेजी का वी देखिएगा वी शेप हो गया, यानी ये ऐसा और ये ऐसा, एक चाप ऐसा एक चाप ऐसा, यानी वी शेप हो गया है, ये ख्याल में रखिएगा। और लास्ट में अगर तो हाथ वाथ टच नहीं करने का, इसका प्रिकॉशन एक खासियत है, ये इसको कोई भी उंगली का पोर्शन नहीं लगाने का, इसमें बैक्टीरिया ये हो जाता है, ख्याल में रखें, इससे कोई टचिंग नहीं होना। और तब तक अब इसे कहाँ रखने का, तो आप मुंह में पकड़ के रख सकते हैं, या तो फिर ऐसे जगह रखो कि जहाँ पर उसे कोई टचिंग ना हो। अब हम इसे सेंटर से, हम उसके बीच से एकदम सेंटर से या ऐसी कट करने का, डायरेक्ट प्रेशर नहीं करने का, इस प्रकार देखिएगा, ये इस प्रकार धीरे अप डाउन करने का, सेंटर से एक ख्याल में रखने का। उतना ही जितना चाप हमने मारा 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का जो चाप मारे हमने, उतना ही चाप इसमें मारने का। वहाँ अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ 3 सेंटीमीटर मारने का, क्योंकि इसमें वो सायन हमारी अंदर जाएगी। ये देखिएगा, ख्याल में रखिएगा। हो गया दोस्तों। इसके बाद में हमें पॉलीथीन इस्तेमाल करने की, बांधने के लिए। तो अब यहाँ पॉलीथीन, तो यहाँ जो इसकी बार्क है, जो बार्क, इसकी बार्क से मिलाने की कोशिश करना है, एक तरफ की बार्क से, क्योंकि सायन कम ज़्यादा हो सकती है मोटी। तो अब ये देखिएगा, इसके बार्क से मिलाने का, एक तरफ की बार्क से, ये देखिएगा एक तरफ की बार्क मिलाने का। अब दूसरे तरफ ये बार्क खुली हुई है, देखिएगा, इससे कोई लेना देना नहीं हमको। ये दूसरे तरफ बार्क बाहर गई है क्योंकि स्टिक मोटी है, इसलिए हमको जब ये ग्राफ्टिंग करते हैं तो एक तरफ की बार्क की तरफ ध्यान देने का कि ये जो रूट स्टॉक है, ये जो नीचे की सीट के साथ का रूट स्टॉक, और ये सायन है, तो रूट स्टॉक का बार्क और सायन का बार्क एक तरफ का कोइंसाइड होना चाहिए, मिलना चाहिए एक पर एक। देखो जैसे इस प्रकार देख लीजिएगा। अब क्या करने का, अब ये जो पॉलीथीन स्ट्रिप है ये कहाँ से लाने की, तो मैं बता चुका हूँ कि शक्कर वगैरह की जैसे पॉलीथीन है, ये बता चुका हूँ मैं, शक्कर वगैरह लाती पॉलीथीन, इसकी बनाने का स्ट्रिप, ख्याल में रखो, पतली, जिसमें इलास्टिसिटी हो, जो तंती हो। अब इसको जब आप बांधते हैं तो आप ऊपर से बांधते ले जाइएगा, इस प्रकार आपको इस प्रकार लपेटने का है। ये थोड़ा सा ऐसा टाइट कर लेने का, ये यानी पकड़ के लिए ठीक रहता है। इसको इलेक्ट्रिसिटी की टेप इस्तेमाल नहीं करने की, क्योंकि वहाँ फिट बराबर नहीं बैठती। फिर इस प्रकार ऐसा ऐसा करने का, टाइटली ऐसा
टाइटली एकदम एयर टाइट होना चाहिए, हवा नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। आप इसे, कुछ लोगों के सवाल थे सर कि ये बिना अपरूटेड किए या उखाड़े ज़मीन में ही बांधते नहीं आता क्या? आता है ना, ज़मीन में भी आप जहाँ पर ये प्लांट लगे हुए हैं वहाँ डायरेक्टली भी आप इन्हें बांध सकते हैं। लेकिन अगर से आप इन्हें उखाड़ कर अगर बांधते हैं तो सुविधा अच्छी होती है बांधने के लिए। और बाद में आप, अच्छा एक और खासियत बताना चाहूँगा कि अगर से आपने ये सीड तोड़ दिया, समझो कंसिडर अलग कर दिया और इस प्लांट को लगाया तो यहाँ उगेगा नहीं, मर जाएगा, ख्याल में रखोगे, क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जमा रहता है, ये फूड मटेरियल सप्लाई करता है। आम की एक खासियत है कि इसको विदाउट अगर से सीड अगर लगाए तो आम का पौधा नहीं हो। फिर इसे लंबा कर दीजिएगा और फिर एकदम या ऐसा टाइट या ऐसा करके टाइट ये बांधने का। फिर इसको कैसा करने का, ये एक या ऐसा करके, जैसे ये ऐसा, ये एक करके इसमें से अंदर से ये डाल देने का और इसे खींच लेने का, हो गया। अब दोस्तों इसे केयर किस प्रकार लेने का, तो दोस्तों और एक बात बताना चाहूँगा, अगर समझो ये फेल हो गई, समझो 15 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा, ये अगर सूख गई 15 दिन में तो आप यहाँ से नए ब्रांचेस निकलेंगे, नए ब्रांचेस, तो भी ये इतना स्टिक बाकी रहती है, देखिएगा इतनी स्टिक बाकी रहती है, फिर से आप इतने स्टिक पे और से बांध सकते हैं, ये ख्याल में रखिएगा। यानी 2 टाइम आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बांधने के लिए मिलेगी। उसके बाद यहाँ से ख़त्म हो गया तो भी यहाँ से नई ब्रांच निकलेगी, उसको बड़ा होने देने का, और 2-3 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में आप इस पर कलम बांध सकते हैं। अब आएगी ब्रांच निकलने के बाद में, अब इसे क्या करने का, तो दोस्तों अब इसके बाद में ग्राफ्टिंग से सब होने के बाद में आपको पॉटिंग करना है। तो आपको मिट्टी और खाद मिक्स करना है, कंपोस्ट वगैरह। सॉइल प्रिपरेशन भी मैं बता चुका हूँ इसके पहले, इसमें 30% गोबर खाद डालने का, और मिट्टी और रेत 20% रेत मिक्स करने का, वाटर पर्कुलेशन अच्छा होता है। तो दोस्तों अभी ये पुराने पैकेट थे मेरे पास, तो हम अभी इसी में ही यहाँ प्लांट लगाएंगे। तो अभी इसे हम यहाँ पर दोनों साथ में लगा देते हैं और ये मिट्टी फिलअप कर देते हैं, और इनको पानी नहीं लगना चाहिए, कम से कम 25 से 30 दिन, कम से कम 30 दिन में यहाँ अंकुर फेंकना चालू कर देगा। उसके बाद में आप इसे रख सकते हैं, लेकिन इसे शेड में रखने का है अभी फ़िलहाल में। और दूसरी चीज़, इसे कैपिंग कर देने की, और ये कैपिंग अगर से आपके पास में नहीं है तो इस प्रकार की आपको पॉलीथीन, इस प्रकार के आप पॉलीथीन बैग भी ऐसी आप ऐसी सादी पॉलीथीन बैग ऐसी आप ढक सकते हैं। अगर आपके पास कैपिंग नहीं है तो ख्याल में रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं इस प्रकार की आप कैपिंग चाहिए। तो मेरे पास कैपिंग है ऑलरेडी, तो मैं ये कैपिंग पेप्सी की कैपिंग है, इस प्रकार इसे कैपिंग कर देता हूँ, क्योंकि ये जो जॉइंट है इसे पानी नहीं लगना चाहिए कम से कम 20 से 25 दिन। और यहाँ भी एक कैपिंग कर दे रहा हूँ मैं। तो दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर ऐसी बांध देते हैं यहाँ पर, तो इससे एक नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। जब वेपराइजेशन यहाँ होता है तो वहाँ पानी के बूंदे यहाँ पर जॉइंट पे आके फंगस लगने के चांस रहते हैं, इसलिए नीचे से आप बांधना मत, इसे कृपया बांधने का नहीं, ये ख्याल में रखिएगा। तो यह 20 से 25 दिन के बाद में स्प्राउटिंग होना शुरू हो जाएगी। तब जब स्प्राउटिंग शुरू होगी तब आपको इसे निकाल लेने का है। स्प्राउटिंग यानी पाचरे निकलने के बाद में यहाँ से बर्ड्स निकलना शुरू हो गई, तो ये बर्ड्स निकलने के बाद में ये निकाल लेने के हैं आपको। जो हमने कैपिंग डाली है निकाल लेने का है। बर्ड्स निकलना शुरू हो गई तो इसे निकाल देना है। अब इसे निकालने के बाद में आपको क्या करना है, बर्ड्स निकलने के बाद में यहाँ जो पॉलीथीन है यहाँ आपको कब छोड़ने का है, तो यहाँ पॉलीथीन कब छोड़ने का है, लगभग आपको 3 महीने के बाद में, अभी बांधा है आपने तो यहाँ 3 महीने के बाद में यहाँ ब्लेड मार के यहाँ जो बंधा हुआ ये पॉलीथीन है 3 महीने के बाद में छोड़ देने का है। उसके बाद में इसमें जो कीटक वीटक लगते हैं तो उसके लिए आप कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी रही बात, इसे अभी ज़मीन में प्लांटिंग कब करने का इन प्लांटों को, तो आपके सवाल आते, तो आप इसे 3 महीने बाद में
यानी सितंबर अक्टूबर में इसे आप ज़मीन में लगा सकते हैं। तो अभी हम इसे पानी डाल देते हैं। अब दोस्तों सवाल ये है कि इसे लगाते वक्त प्रिकॉशन कौन सी लेनी चाहिए। तो ये जो ग्राफ्टिंग का जो पार्ट है, जहाँ अपन ने झिल्ली बांधे है, यह पार्ट ज़मीन के ऊपर हमेशा रहना चाहिए। ये ज़मीन के नीचे नहीं गड़ाना चाहिए। जब गड़ाने की बात आई आपको, ज़मीन में डालने की बात है प्लांट को, तो यह ग्राफ्टिंग का जो जॉइंट है यह ज़मीन के ऊपर हमेशा रहे, यह ध्यान देने की बात है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सीज़न आ गया है ग्राफ्टिंग का। थैंक यू।